अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा एडीबी के बारे में। एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज को हम कैसे अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना काली लिनक्स का टर्मिनल ओपन कर लें। उसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें और इस वेबसाइट को ओपन कर लें। उसके बाद आप यहाँ से सिर्फ ये दो फर्स्ट एंड सेकंड कमांड्स को कॉपी करना है और आपने रन करना है। सबसे पहले आप sudo apt get अपडेट को कॉपी करें, अपने लिनक्स के टर्मिनल में जाके पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। इस पर कुछ वर्किंग होगी और ये डन हो चुका है। फिर आप अपनी दोबारा उस वेबसाइट पर जाएं और दूसरी कमांड कॉपी करें। असल में फर्स्ट कमांड जो है वो सिर्फ अपडेशन के लिए है, ताकि अगर कोई ओल्ड वर्जन की कोई चीज़ इंस्टॉल्ड है तो वो अपडेट हो जाए, ताकि कंपैटिबिलिटी का इशू ना बने एडीबी के साथ। तो इसलिए साथ हम sudo इसलिए लगाते हैं, ये हम रूट पर नहीं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं sudo apt get install एंड्रॉयड टूल्स एडीबी एंड्रॉयड टूल्स पासवर्ड। आप इसको एंटर कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट ये फुल आपका करेगा और सेकंड पर आपका आएगा y या n का। डू यू वांट टू कंटिन्यू y और n। आपने y को एंटर y लिखकर एंटर कर देना। आपका ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता रहेगा। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपका दोबारा इस जगह पर लिखा आ जाएगा रूट काली, या जो आपने अपना नाम दिया होगा, जैसे ये मेरा ऊपर शो है। तो जब ये ऐसे आ जाए तो इसका मतलब इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अब यूज़ कैसे करना है और हम इसे कैसे किसी भी मोबाइल को हैक कर सकते हैं या उसकी वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक आईपी एड्रेस आपको चाहिए होगा जिस पर आप सर्चिंग या एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है shodan.io। तो आप इस पर उसको ओपन कर लें। उसके बाद जो है इस पर आप आकर इधर ऊपर लिखें एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। एंड्रॉयड डिबग ब्रिज जैसे ही आप लिखेंगे, आपके पास कुछ आईपी एड्रेसेस शो हो जाएंगे। ये सारे आईपी एड्रेसेस वर्नेबल हैं और आप ये तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आपने आईपी एड्रेस यहाँ से लेने हैं। अगर आपको कोई ये तो कंफर्म है कि ये एंड्रॉयड डिबग ब्रिज यानी कि वर्नेबल है। बट अगर आपको कोई और आईपी एड्रेस दिया जाता है सिर्फ ये बताकर कि ये जो है ये मोबाइल का है और आप इसको हैक करें, तो आपने उसमें कैसे आपको पता लगेगा कि ये हम इसको कौन से टूल या किस कमांड के ज़रिए इसको हैक करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज ही यूज़ हो, और भी बहुत से टूल हैं जो एंड्रॉयड हैकिंग में यूज़ होते हैं। तो हमें इसको सबसे पहले फाइंड करना है कि हमें क्या चीज़ से पता लगेगा कि हमारे पास कौन सा टूल यूज़ होगा तो हम इसको हैक करेंगे। क्योंकि हर आईपी में या हर सर्वर में या हर मोबाइल में अलग अलग वर्नेबिलिटीज़ होती हैं। उन वर्नेबिलिटीज़ को कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग पोर्ट्स ओपन होती हैं, उन पोर्ट्स की वर्जन्स होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना सब कुछ जो है वो आज हम देखेंगे। बट सबसे पहले आज हम इतना देखेंगे कि हमने एंड्रॉयड डिबग ब्रिज से कैसे अपने मोबाइल में या किसी और के मोबाइल में एक्सेस करना है। तो चलें हम कोई सा भी एक आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि कोरिया का है, ये कोरिया टेलीकॉम। और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। सबसे पहली काम हमने ये करना है, पहला काम हमने ये करना है कि हमने एक कमांड लिखनी है। पहले आप इसको क्लियर कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लिखें nmap हाइफन कैपिटल ए हाइफन स्मॉल बी हाइफन पी कैपिटल पी और इसके साथ ही आपने n। अब आपने आगे ये जो आईपी एड्रेस हमने कॉपी किया है आप इसको पेस्ट कर दें, देन एंटर कर दें। अभी आप देख सकते हैं ये nmap को मैंने ये nmap जो है ये यूज़ हो रहा है टर्मिनल के थ्रू। आप इसको zenmap के थ्रू भी कर सकते हैं। आप zenmap भी ओपन कर लें। आप टारगेट पे जाकर पेस्ट लिखें और यहाँ से आप अपनी कमांड
चेंज कर दें। यहाँ आप लिख दें -59 और स्कैन। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एन मैप हो चुका है स्कैनिंग और जेन मैप में भी हो रहा है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस टाइम इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं और उनकी सर्विसेज क्या है, वो हम चेक कर लेते हैं। हमें ये दिखा रहा है कि हमारे पास ये वाली पोर्ट्स फिल्टर्ड हैं, ओपन नहीं है, फिल्टर्ड हैं। यानी इसका मतलब हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा है पोर्ट टेट्रा 5 TCP ओपन ADB एंड्रॉयड डिबग ब्रिज मीन्स टू से कि ये हमारे पास एक वर्नेबिलिटी है जिसकी मदद से हम यूज़ कर सकते हैं और इसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब हमारे पास शो तो हो चुकी है कि हमारे पास कौन सी वर्नेबिलिटी है और हमें आगे बता भी है कि सर्विस कौन सी है और वर्जन कौन सा है। मतलब कि हमें पता लग गया है कि हम इसके लिए कौन सा टूल हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। तो एंड्रॉयड डिबग ब्रिज स्कैन बेहतरीन टूल हमारे लिए रहेगा क्योंकि इसकी पोर्ट टेट्रा 5 ओपन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी टर्मिनल को जेन मैप पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। ये पैकेट्स जो हैं वो सेंड हो चुके हैं, रिसीव्ड पैकेट जो हैं आप इधर देख सकते हैं, ये सारा ओपन है। ये देखें ओपन एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज। अब आप इसको कैंसिल कर दें, क्लोज एनी, और आप दोबारा अपने टर्मिनल पर आकर इसको क्लियर कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ADB डिवाइसेस के नाम से एक कमांड है ADB डिवाइसेस, आप इसको एंटर करें तो आपके पास शो हो रहा है कि लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड। मतलब कि आपके पास अभी कोई डिवाइस अटैच नहीं है या मेरे पास अभी कोई डिवाइस अटैच नहीं है। तो हम इसको दोबारा क्लियर करते हैं। अब हम कमांड लिखते हैं ADB कनेक्ट लिख के हमने आगे जो IP एड्रेस था वो पेस्ट करना है और एंटर। ये देखें इधर लिखा आ गया कनेक्टेड टू मीन्स टू से ये इसकी पोर्ट्स ओपन थी जिसकी मदद से हमने ADB को कनेक्ट कर लिया है। अब हमने इसकी एक्सेस लेनी है। हमने कनेक्ट तो हो गया, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं ADB डिवाइसेस करता हूँ तो देखें लिस्ट ऑफ डिवाइसेस हमारे पास शो हो रही हैं। अगर आपके पास कनेक्ट हो जाता है और इधर ऑफलाइन लिखा आता है तो इसका मतलब कि वो मोबाइल या सर्वर ऑफलाइन है और उस पर अटैक नहीं होगा या उसमें हम एक्सेस नहीं ले पाएंगे। अब ये हमारे पास शो हो रहा है डिवाइस, मतलब कि ये इस टाइम ऑनलाइन है। अब हमने लिखना है ADB शेल। हमने ADB शेल क्यों लिखा है? इसके शेल की एक्सेस के लिए, यानी इस मोबाइल के एक्सेस के लिए हम लिखेंगे ADB शेल। अब हमने किया एंटर। ये देखें हमारे पास रूट AOSP आ चुका है मीन्स टू से अब हम उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं। सम टाइम आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप जब कमांड लिखेंगे तो कमांड स्लो एंटर होगी। ये देखें मेरे पास स्लो हो रही है, तो ये टेंशन की बात नहीं है। ये आप अभी उसके सर्वर में या उसके मोबाइल में हैं जिसकी वजह से कमांड स्लो टाइप होती हैं। तो ध्यान से आराम से आपने कमांड्स इधर अपनी एंटर करें। फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाकई ही मैं इसके मोबाइल में ही एक्सेस ले चुका हूँ या नहीं। तो इसके लिए हम पहले करेंगे LS मतलब लिस्ट। एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास सारी LS करने के बाद शो। अब देखें हमारे पास शो हो रहा है SD कार्ड। तो इसका यही मतलब है कि SD कार्ड मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में या लैपटॉप में नहीं होता। तो इसका मतलब कि मैं उसके मोबाइल में घुस चुका हूँ।
आप ये देख सकते हैं कि एसडी कार्ड जो है वो मोबाइल में होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं। तो हम इसको चेक करने के लिए पहले लिखते हैं सीडी। सीडी से मतलब हम इसको सेट कर रहे हैं, सीडी एसडी कार्ड। देन एंटर। अब हमारे पास एसडी कार्ड की एक्सेस आ चुकी है। अब हम दोबारा एलएस करते हैं तो हमें ये कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, DCIM, डाउनलोड मूवीज़, म्यूज़िक्स एंड etc। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ पहले से पड़ी है जो हमारे काम आ सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पिक्चर्स को एक्सेस करते हैं। हमने इधर करना है CD। स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना है, जो स्पेलिंग्स उधर यूज़ होंगे आपने वही यूज़ करने हैं। जहाँ कैपिटल स्पेलिंग यूज़ होगा वहाँ आपने कैपिटल यूज़ करना है, और जहाँ पर आप स्मॉल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपने स्मॉल यूज़ करना है। CD किया, पिक्चर्स में हम एक्सेस देख सकते हैं हमारे पास SD कार्ड, उसके आगे पिक्चर्स। अब हम LS करेंगे, हमारे पास पिक्चर्स में कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए पिक्चर्स खाली है। अब हम इससे बैक आएंगे तो हमने करना है सिंपल CD, सॉरी CD करके हमने डबल डॉट, कमांड नॉट फाउंड। हम दोबारा से बैक का कमांड दे के चेक करते हैं। ठीक है, ये भी कमांड नॉट फाउंड हो रही है। तो अब हम करते हैं CD हाइफन डाटा, सॉरी है स्लैश डाटा लिखा हुआ है। अब हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ को इंसर्ट करना है या इससे डाउनलोड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है ADB पुल और पुश की। पुल मतलब निकालना, ड्रैग करना। पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का देना या डालना। सबसे पहले हम इसकी जो एक्सेस है वो अपने इससे ख़त्म करेंगे। एग्ज़िट लिखकर एंटर करेंगे, क्योंकि हमें वो पाथ नहीं मिलेगा। हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास IP एड्रेस था साउथ कोरिया का। तो हम अपने टर्मिनल में जाते हैं और इसमें ब्राउज़र ओपन करते हैं, और यहाँ से हम साउथ कोरिया SOUTS साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की पिक्चर डाउनलोड करते हैं, जिनका नाम ये है मॉन जो इन। हमने ये उनके प्रेसिडेंट की पिक्चर, ये साउथ कोरिया की है। आपने टेस्टिंग के लिए जो भी IP एड्रेस लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि उनकी IP एड्रेस, सॉरी उन IP एड्रेस के कंट्री जो भी है वो आपने सही चेक करके उनके प्रेसिडेंट की पिक्चर अपलोड करनी है। अब ये जो है आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ text.jpg। ये मैं इसको डाउनलोड में सेव करवा रहा हूँ। हमारे पास एक पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। अब हम लिखेंगे ADB पुश। सबसे पहले हम पुश करेंगे इसको, ADB पुश। हमारे पास सबसे पहले आप देख लें कि हमने इसको पुश करना किस में है। हमने पुश करना है SD कार्ड में, तो हम लिखेंगे SD कार्ड, उसके बाद स्पेस। अब हम लिखेंगे कि हमने किधर से डाउन पुश करवाना है। डाउनलोड्स में जाना है हमने, सॉरी फर्स्ट आप इधर सिंपल लिखेंगे रूट डाउनलोड्स और उस फाइल का नाम text.jpg। ठीक है, देन एंटर करेंगे। सॉरी कमांड नॉट फाउंड, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। कमांड्स वैसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
सॉरी, मैंने जो है वो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। वो ऊपर वाली जो है पुल की कमांड है, पुश की कमांड नहीं है, पुल की कमांड है। तो अगर आप यही कमांड दोबारा यूज़ करें, ADB पुश की जगह पे आप पुल कर दें, इस जगह पे यहाँ पर आप पुश की जगह पर पुल लिखेंगे तो वो पुल की कमांड यूज़ हो जाएगी। अब हमने ये दोबारा लिखी है। आपने आपने अपने कंप्यूटर या अपने काली लिनक्स का पाथ सही देना है, चेक करके। मेरा पाथ रूट डाउनलोड्स टेक्स्ट डॉट जेपीजी है। आपने अपने लिनक्स का पाथ खुद चेक करना है। तो अब हम इसको एंटर करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे पास कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइंड, मतलब कि हमारे पास मिस्टेक हो रही है कहीं पर। हम दोबारा से इस पिक्चर को हम डाउनलोड्स में ही रहने देंगे और हम चेक करेंगे उसकी फॉर्मेट को। हम प्लेसेस पर जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे और देखेंगे हमारे पास टेस्ट डॉट जेपीजी है। जी हमारे पास यही है। अब हम अपनी कमांड को एक दफ़ा सही तरह चेक करेंगे। हमारे पास रूट की कमांड है। तो मैं अपनी कमांड को एक दफ़ा रीड कर लूँ कि मेरी कमांड में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। मेरी कमांड में कहीं पर मिस्टेक है। सही कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सही कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जो है वो हाँ, मेरे से मिस्टेक यहाँ हो रही है। आपने रूट के साथ सॉरी ये लगाना था। अब आप इसको करेंगे एंटर तो ये देखें, ये कमांड रन हो गई है और फाइल पुश्ड। अब आप इसको चेक करने के लिए पहले इसको क्लियर कर लें, एंटर। फिर से ADB शेल लिखना है अब आपने, क्योंकि आपके पास डिवाइस पहले ही कनेक्टेड है। तो अब आपने सिर्फ ओनली शेल लिखना है। आपके पास शेल की एक्सेस आ गई। LS करें, एंटर करें, CD करके SD कार्ड को ओपन करें। SD कार्ड में आप जाकर LS करें तो आप चेक करें ये आपके सामने test.jpg फाइल पुश हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमने इसी फाइल को हम अपने डेस्कटॉप पर इधर से डाउनलोड या पुल कैसे करेंगे। दोबारा आप एग्ज़िट कर दें, एग्ज़िट हो चुका है। अब आप दोबारा से वही कमांड देखें, मैंने ये कमांड पहले ही यूज़ की हुई है। SD कार्ड में हमारे पास फाइल है test.jpg। यहाँ से आप test.jpg ख़त्म कर लें और रूट की जगह आप रूट/डेस्कटॉप करके आप इसको सेव करवा दें और यहाँ पर पुल लिखना है। पुल की कमांड भी जी, पुल की कमांड में आपने आगे ये लाइन नहीं डाली, पीछे डाली है, जिसे हम स्लैश कह रहे हैं, ठीक है। और ये आप एंटर करेंगे, ये आपके पास text.jpg डाउनलोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये वही JPG है जो मैंने डाउनलोड की थी। तो इसका मतलब कि हमारे पास ADB सही तरह यूज़ हो रहा है। अब आप इसको क्लियर कर दें और ये आपके पास ADB रन हो चुकी है। आप अगर इस डिवाइस को आप डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिखें ADB डिसकनेक्ट, आगे वही IP एड्रेस, सॉरी हमने IP एड्रेस दोबारा कॉपी कर लेते हैं।
इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि पहले से कॉपी था, इस वजह से उसने आईपी एड्रेस नहीं कॉपी किया। स्पेसिंग का ख्याल रखें, स्पेसिंग की वजह से भी अक्सर इशू आ जाता है। डिस्कनेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एडीबी डिवाइसेस कर लें आप। लिस्ट ऑफ डिवाइसेस हमारे पास सबको ये टैग नहीं है, ठीक है। आप अब इसमें एक्सेस ले चुके हैं, इसका मतलब इसमें ये वर्नेबिलिटी थी कि हमने पोर्ट टेट्रा 5 के थ्रू इसको एक्सेस किया, और अब आप जो है वो इसको यूज़ करके किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, बट लीगल पर्पस के लिए। इलीगल पर्पस के लिए आपने इसको यूज़ नहीं करना। और आईपी एड्रेसेस आप इसी वेबसाइट से लें, मैं इस वेबसाइट का आपको लिंक दे दूंगा नीचे, ताकि आपको एंड्रॉयड डिबग ब्रिज लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने बस ओपन करना है और ओपन करके आपने इसको यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।